अनंत सम्राट सद्गुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो धन्य हो धन्य हो। आनंद श्री सद्गुरु श्री मायाराम जी महाराज धन्य हो धन्य हो। प्रथम वंदन गुरुदेव जी जिन दियो नाम तत्सार देते वंदन राम जी जिन में क्या परम विकार तरते वंदन सब संत जन अनंत कोटि जन सार ताकि पदरज परसतार हंस उतर जय पार शरणों सतगुरु दयाल को मुख्य नित पथ संगत साध किया जीवन मोक्ष सुख समृद्धि कागज करूं सब वन कलम कराई सात समुद्र शाही करूं सतगुरु गुण ज्ञान दिया। राम जी राम राम जी। सदगुरु मेहर को हम चाह रहे महाराज फरमाए अण समझा सिर दोष नहीं रे समझवान सिर खून जानर महिमा कम करे जुबावे अनभून जुबावे अनभून कहा निपजे बाई यूं सतगुरु की मेर समझ पर चढ़े न जाई सुख राम कहे फल फूले नहीं रहे समझ सुसून अण समझे सिर दोष नहीं समझवान सिर खून। महाराज फरमाते हैं कि इस ज्ञान को नहीं समझने वालों को कोई दोष नहीं है। इस ज्ञान को समझकर साधन यानी वजन कम करना या नहीं करना उसको दोष है कि अणसमझ सिर दोष नहीं पर समझवान सिर खून कि जो ये ज्ञान की महिमा जाने ही कौन है कि मैं खुद तो गुण है बिना तो फिर भी माफ है भाई को समझे कौन लेकिन जो ये महिमा जान चुकी हो राम भजन में कितनी महिमा है एक कितनी कीमत है के बावजूद या तो वजन कम करे या तो सफाई न करे बिना खाई की महाराज समझवान सिर बिन तो खून की तरह ना बहुत ज्यादा दोष को बात ज्यादा है क्यों कि भाई कोई जानवर जहर खावे ना बिना तो ज्यादा ही सजा है या कोई अनजान में जहर खाई तो भाई भूल चुको मतलब ठाणे को में जहर है और खाने आई एक जो जाने इन जहर है तो भी बिन ग्रहण करे तो बहुत तो ज्यादा मूर्ख तो जो ये ज्ञान न समझो कौन बोतले धारण करियो कौन तो खाई कौन बेमाप हो जाएगी। हाँ लेकिन जो समझवान है ये कीमत जान क्यों वो भी की कीमत जान कीमत है ज्ञान कदर नहीं करे तो की सारी महिमा खत्म हो गई एक ना समझ आदमी हो नहीं भी आदमी ने कहीं करियो कोई बाप को कोई हीरो मिल गया अब वो हीरो मिल गया तो वो नहीं जाना ही ना भाई ओ हीरो है पत्थर चमकीलो हो ना तो उन्होंने विचार करियो अरे भाई हाँ दिक्कत फूट रहे हो बटो पता नहीं कहीं है क्यों चलो अब एक सब्जी आड़ा अपना चलो देखिए कितनी सब्जी तो एक सब्जी वाला इंतजार कर भैया तनो बाटो देखियो मन सब्जी देखी वो देकर बाटो तो पूरा है ले भाई 10 किलो आलू ले जा भाई बाटो में देखिए
तो 10 किलो आलू मिल गया बट्टा ध्यान करो अब थोड़ा आगे जगह जाना और कोई कीमत बढ़ाए क्यों कोई नहीं आगे जा और कोई मिठाई की दुकान है मिठाई की दुकान पर जा रखी हो तो वो है ना मिठाई वालों थोड़ा बहुत और ज्यादा सोच रहा तो वही किलो के एक ही मुतन है ना 10 किलो मिठाई दीजिए मैं दीजिए ठीक समझिए कि मतलब ये वो कीमत है कीमत बढ़ रही है थोड़ा आपको और की तो आगे है ना चलते चलते कोई जवरी की दुकान आ गई बट आगे एक जवरी हो ये जवरी है ना ये हीरा की पर कर लिए देखती है हाथ में वो हीरो और जवरी की नजर पड़ी है तो 1.25 लाख को हीरो ये मुर्ख का क्या नाम है वो आदरा में लपटी और भाई और उधर आत्मा का ये तो भाई काय ठाणो मन गेला में लाइट हो गए हां को है तो डर ना पर कब जाए भाई कोई काय की कीमत मिल जाए तो जी वो क्यों का रहा वो देखिए की कीमत और मार करना ध्यान करके हीरा लियो जो तेरे तो दूसरो जरूरी हो वो दे वो भी नजर पड़ी ना वो देखियो पहली आलो और बार इन्हें ठाणो पड़ गयो कि कन हीरो है तो आपने ज्यादा कीमत ही नहीं है वो ले सके हीरा तो काई करा एक ही नजर में ना आवे हीरो ये वजह एकदम हीरा ने ना तो कितना दाब दी नीचे पटक वो तो नीचे ना तो कितना दाबते हैं ना कि हीरा का टुकड़ा है अब हीरा का क्या घड़ है ना घड़ पटके नहीं यहाँ पर तो भी घड़ फूट जावे या वो नीचे लोग रहे जी पर मिल बीम बढ़ जावे या फिर घड़ घुमाई बढ़ जाए हीरो फूटे हो ना अब की कीमत है लेकिन देखो पकड़ो तड़ा मेलती है वो हीरो पकड़ती वो सोचो वो हीरो का ये नकली होगा कहीं एक बात समझा भाई का तेरा दिष्टा असलियत में भले ही नहीं फूटी हुई वो लेकिन कहीं बात समझा कुछ आवे तो वो क्यों फूटी वो आर दूसरे जगह पिक्चर भाई तो काई दे रही हो ना जितने वो पहले वालों ने ना टालियो काई कोनो जा काई कोने यहाँ कर ली ना खंदार बस देखियो ना पांचवा पर हीरो लिया देवा तो वो हीरो फूट में तो वो मन में विचार करियो के हीरो हो असली हो आप पर क्यों फूटियो क्या भाई जदा वो हीरो है ना वो मुख बोलियो काई क्यों अरे भाई वो जो वो आलू वालो है ना सब्जी आलू जिकन ऊपर कई कीमत बोले ये मैं समझो कौन ना ये काई कीमत वो भी का अंदाज किया गया 10 किलो आलू दिए अब वो मिठाई वालो ना वो भी की इतनी कीमत नहीं समझे कि भाई कि मायने लाखों की कीमत है वो भी कीमत थोड़ी जानो तो बकाया 10 किलो मिठाई ले लियो लेकिन भला आदमी तू तो कीमत जानो ना हीरा की ये 1.25 लाख को है को 1.25 लाख को है और हीरो कोई पक्का तमा रख वाली चीज को ना अब तो मुकुट के माई ना ताज के माई ना मुकुट में शोभा जेवे हो हीरा कटे रहे राजा का मुकुट में इको स्थान कटे सिर मोर में तू भला आदमी ने पक्का के तमा दे दी तो मारिए श्रम के वो हीरो बकर जो हाँ हीरो श्रम में बकरियों हीरो हो तुम असली लेकिन तुम्हारी कदर नहीं समझी ना ये वास्ते मारना बकरी दे जुगड़ाओ ने फूटो यानी महाराज अपना आई बात समझा उचावे है कि भाई अनसमझे हाल ही गई सब्जी वाला मिटाया बेना तो कोई दोष को बस जरूरी तने तो दोष है जवली तो समझदार यानी कोई अनजाने ज्ञान की कोई निंदा कर दिए ये कीमत नहीं समझे तो एक बार माफ जबरी अब्बा समझवान हो जबरी अब्बा सारा अरे बार जबरी कीमत जान गया ना अपन रात दिन अपन सत्संग सुना अपन ठाणो है केवे भी इन राय तो ये ज्ञान तो उच्च है आपने धारण करने को नाम वास्तव ज्ञान तो इश्यू है जीतो आवन मिटे ये कीमत जान गया और ये कीमत समझे भी आप की कदर नहीं कर वजन नहीं कर तो भाई है ना
दोष करवाती है। आई बात महाराज फरमा रहा है कि जानकर भी साधन में कमी रखने पर उस पद की प्राप्ति नहीं होती। जैसे दृष्टांत में ज्ञान प्राप्ति नहीं हुई, जैसे भुने हुए अन्न को खेत में बांधने से अन्न पैदा नहीं बार कोई भूंगड़ा भावे खेत में चना हो जाए तो महाराज कहे या नहीं भाई है ना भजन कम करी या करी को ना बिना मोक्ष नहीं। ऐसे ही सत्स्वरूप आनंद पद के ज्ञान का पराक्रम समझने के बाद भी कोई धारण नहीं करता है तो उसको केवल पद की प्राप्ति नहीं होती है। नारायण ज्ञान भी है, अब भजन तो नहीं आप सुनता रहो आप मोक्ष हो जाए। नहीं भाई, मोक भजन बिन नाही रे आ सब विध हद के माही रे। मोक्ष तो भजन बिना हो। हाँ सत्संग सुना, सत्संग को फल मिल गया, हर शुद्ध हो भजन में प्रीति कर लिया आ गई है ना, ये चीजें तो गुण प्रकट हो सत्संग को, लेकिन भजन जान यही फले फूले नहीं है और समझ से विरक्त रहना है। महाराज फरमाते हैं कि समझवान को दोष है ही नहीं, समझने वाले और समझने वाले, समझवान को दोष है नहीं, गलत लिख दिए। महाराज फरमाते हैं समझवान को दोष है, नहीं समझने वाले को दोष नहीं है ना। हाँ नहीं छपी उल्टो बोलना और सही है, खाली बोल वाक्य का नाप है ना अटक आई ये लाइन है ना, ये नहीं क्यों खत्म हो रही तो वो शब्द को तो अर्थ को अनर्थ ध्यान हो गई, शब्द सही है लेकिन इन पढ़ने से ध्यान पढ़ लो के समझ। महाराज फरमाते हैं समझवान को दोष है, ना समझ को दोष नहीं है। महाराज आगे कि समझवान सिर मेर पद की तादिन होवे, करे बात कई अधिक देख नर नारी रोवे, के तो कर कुल त्याग संत शरणे नर आवे, काय सकल धन माल सांच गुरु चरण जावे, सुख रामदास व्याधि कार मासो रखे न कोई, तब उजियागर हंस वे घरु मन रीजे जोई। समझदार के ऊपर निस्बत की मेहर उस दिन होती है जिस दिन पद की प्राप्ति की विशेष बात करता है। जहाँ ज्यादा नरनारी इकट्ठे होते हैं वहाँ संतों की महिमा तन मन से करें, उस जीव पर महाराज बहुत खुश होते हैं। अब जो समझवान है, समझ जो ज्ञान ना विपर का कृपा क्या हो गुरु महाराज की मेरे क्या ना के अगर अपना भजन को अनुभव ही हो तो भी अनुभव में बतावे वास्तव में ये चीज में भाई गुण है, संत के भी ज्ञान हमारे भी अनुभव ही हो, मतलब ये निज नाम की महिमा गाई तो बहुत मेहर होगी। और जहाँ ज्यादा नर नारी इकट्ठे होते हैं वहाँ संतों की महिमा तन मन से करें, और जटे अधिक लोग हैं बट हमें सत्संग की चर्चा ज्यादा चला है और संत की महिमा का भी का ही फर्क पड़े कि बार 100 आदमी है, 100 आदमी का ना ये बात की चर्चा चलावा 100 हो सके 10 के दिमाग में बैठ जाए, 10 है 10 का चलाई तो हो सके एक के भी बैठे एक अवसर पड़े वास्तव में। अगर आप है ना काई भी नहीं करा ना मेहनत नहीं करा तो वो ज्ञान है जो बीच की छुपजे और आपना जो चीज मिली वह चीज आप और बरतावा ना संत का ये प्रसाद है, जितनी बड़ी और आप फर्ज भी हुई है कि खूब की महिमा गानी चाहे प्रचार करना चाहे। लाल जी अपना आई क्यों गाड़ी जी दीजिए था क्यों खूब सत्संग कर क्यों खूब महाराज का ज्ञान में फिर लग गयो तो कहीं कारण आई है गाड़ी जी ले जा मतलब नहीं गाड़ी ले जा खाली कर मेल दी और कहीं बात नहीं वाणी जी को खूब प्रचार करना सत्संग करनी बार बड़े ज्ञान में था गया 2-4 जीवों के दिमाग में बैठी, दूसरे दिन सुने तो भाई फोन कियो
पहले तो अगर महाराज कोई गलती हो गई हो तो माफ कर दियो बाबा भाई भी बोल किलो उनके मैं गलती का मैं तो हम आनंद आई जो माफ कर उसके अब बाहर अब मार्केट 5-7 भाई में प्रोग्राम बना लियो आराम सभा में आम कर और देखी मम्मी बतमा को खाई ना जो अगर आज हारे दिन नहीं खाइए काल हारे दिन नहीं खाइए 2 दिन तो हो जाए बिल्कुल नहीं खाइए कि जो आप रोज तंबाकू बके रहे ही कोनी और सत्संग सुनी पानी जी आई एड़ा बात में आते तंबाकू बात में लगी आओ महाराज का ज्ञान को पराक्रम है वही पराक्रम से दिन सत्संग में आप चालना अरे वो तो काऊ भाई का तो मैं दोषी हो गया हकीकत में दाड़े रही काऊ भाई 5 बजे फोन कर मन के 5-6 बजे फोन करते हैं हमसे चालू है अरे कोई और मतलब ब्रिज मोटोडो डर कुछ जो कौन चाहे लेकिन के भाव जटे हुए ना बटे कहीं ना कहीं भगवान से जो मिलाई जो देखो भाव हो सत्संग भी हुई और बटे वो मन में विश्वास है 2-4 जीव चाहिए नया चाहिए कई बार आप ज्ञान की बात करना चाहूँगा तो बार बार करना चाहूँ तो ही वाले आपने बात ही काटे दूसरी बात करने लग जाए मैंने रुचि बोल रहे हैं ना रुचि बोल रहे हैं मुझे कई बार आप केबो चाहूँगा लेकिन पता नहीं आसमान केबो चाह रही है लेकिन वह केड़ी बना बात नहीं मैं 2 चीज देखनी चाह रहे एक तो बात भी क्यों महाराज के अगर कोई आपको को जिज्ञासु है ना अगर वो संभव इच्छा रहती है तो बिना खूब अच्छी तरह सुन जाओ और एक आदमी वास्तव में आपको कत्ती के और वो गन्ना ही नहीं तो ज्यादा बकवास भी नहीं करनी उत्तम पुरुष को उद्रम होई ऊंचे भी ना बात करने लागू हो जेटे कोई वही बात की कदर ही नहीं समझ रही हो जब तू क्यों आपका मैं ना ये दुनिया दादू दुनिया को पकड़ दे तू कहीं को बोल ले माटी गिरा ढगड़ सू सुनना के टोटे अब आप तो केवल ज्ञान की बात और वो उड़ी बात छेड़े पाची बाबी की राम कथा ही गावे संसार की बात ही गावे जब बात क्यों अरे भाई ये डब्बे के बड़ा है ना तो तारा सोना न मत ले और क्या सास हो गया और क्या जा यार हाँ अपन यूं लाग जाए वो थोड़ी रुचि ले रही हो समझ रही हो बात ना हां बड़े मेहनत करो भी मेहनत को जरूर पड़ेगी होते धर्म फिर लियो ना महात्मा बुद्ध ज्यादा राजा अशोक आपने अशोक बे हाँ बे इना ना धारण करियो बेग का एक राजकुमार और एक राजकुमारी बेकर है ना राजा का बे दोनों गए राजा का राजकुमार राजकुमारी आज को क्यों तुम्हारा जी ज्ञान ना फैलाओ मैं संसार का कोना कोना फैलाओ थे राजकुमार थे क्या फैलाओ मैं जगह जगह जाऊँ साधारण लोगों के बीच में रहे और मैंने ज्ञान की चर्चा श्रीलंका में खूब फैलाई बे जा और जदा भी शिष्य मंडली के मायने 5-4 आदमी आ जाए ना महाराज पूछो तो ये कच्चा है पक्का है अरे भाई थे जाओ प्रचार करवा जाओ वो यहाँ को ज्ञान पे लोग सुनोड़ाई करना और हो सके ताकि बात में सुन और वैसे में उड़ा देर भाई बात न मानने तो क्या करो क्यों कोई बात नहीं महाराज अच्छा उड़ाई तो मैं माँ को काम तो करा क्या हो तो से महाराज कुछ और आगे बैठे ए ऐसा मत उड़ाई काय को ना और कटे देना कोई गले काट वाला आ गया धक्कर वाला आ गया तो कोई बात नहीं गले काट दी तो सोना और ज्ञान तो मिला महाराज वो आगे बैठे अरे गले काट बा नहीं लग गया कटे कटे कोई आड़ू पालने पड़ गयो और ताकि साथ मारपीट करवा लाग गयो तो कहीं क्यों महाराज ज्ञान ने तो फैलावा मारपीट कर का कोट खाई गया पर है ना ज्ञान ने फैलावा चाहिए पच लास्ट में तक महाराज मान लो कोई है ना ऐसे मूर्ख हो गए और थाने मार भाई लाग जो जानू मारोगे ज्ञान की बात कटर कह रही हो मैं तो सुनी कौन तो महाराज था ज्ञान का प्रचार करते करते अगर मौत आ जाए और मर भी जावन ना इन ऋषि और बढ़िया मौत हो मरबान तैयार मन प्रचार तो कहा ज्ञान कहते महाराज की अब पूरा विश्वास आज बौद्ध धर्म है ना संसार का कौन कौन है शांति का प्रतीक है महात्मा बुद्धा अत्रा निर्मला एक अंगुलिमाल डाकू ही हो आप थोड़ी कथा विस्तार में देखिए क्योंकि आप अभी ज्ञान की है
बचपन के मायना जब स्कूल के मायने पढ़ते हो पाठशाला में गिर तो पहली लग सीधो साधो बच्चे हो सीधो पर पाठशाला के मायने कोई बदमाश भी रहे बच्चे तो कहीं बदमाश बच्चा बदमाशी करता और बस मास्टर पूछतो ना बेटा का क्या गलती कौन करी तो बोले सीधो आदमी भी पर इल्जाम लगा जीता क्या तो आ करी के भी 4-5 को झुंडो अगला कहता हाँ महाराज वही करी ज्ञान कर गलती करता बे 4-5 को झुंड सजा दिलाता ही है माता बोली अंगुली मार को बचपन को नाम कोई और हो अंगुली मार बाद में अब वो बच्चों है ना खुद तो नहीं सीधो हो लेकिन मैंने बार बार वो बिना गलती की सजा मिले ना तो वो कायो और वो टीचर अच्छी स्कूल में पढ़ना ही नहीं अब गलती को करो तो मार साहब सजा गिवे अपन मानने को नहीं तो 4-5 है जो बुआई वो झूठी वो कायो और घर चली जाओ कौन तुम घर की हो तो घर का जाती है पढ़ाई छोड़ क्या ना वो पहले का गुरुकुल में रहता बीच में क्या ना जो कि यानी स्टोरी बताई जब पहली का ही थोड़ी पढ़ाई में शक्ति मास्टर लोग करता है कूटे का ही माँ बाप पढ़ना करता तो घर का ही गिरो 500 बटो घर का ही कूट भगायो भाग 5 स्कूल जाके गलती हुई दारी जी कूटे मारसा कूटे न मानना ओ दोनों बड़ा बड़े स्कूल दा पेड़ो अडिन घर का दा पेड़ो घर का ही बाजू भगा दियो तो का गिरो एकदम से मन में विद्रोह हो गयो अरे का दुनिया सारी है ना मतलब आप तो सही है तो ही अपना गलत कह रही है और है ना मास्टर भी मैंने भगायो ना निकल जाए यहाँ से तो यहाँ अंगड़ी दिखाई निकल यहाँ से घर का भी क्यों निकल यहाँ से पाचो जा वो अंगुली दिखे वो अंगुली भी के चुप गए कहे कि मन सब अंगुली बतावी के नो निकल और वो कहीं जंगल में जा डाकू बन जाओ और डाकू बने और जो भी बड़े इंसान निकले ना फिर इंसानों ने लूटे और भी इंसान की आंगली काट आंगली की माला दे जो आदमी ने मारे ना भी आंगली की माला बनावे तो आंगलियों की नत्ती नफरत होगी कोई आंगली बतावे ना तो बिना आंगलियों उसी नफरत हो जो अंगुलियों काट आदमी की माला पैर अंगुली की माला पैर ली वो नाव का पड़ जो अंगुली मार अंगुली की माला पैर ली अब तो खतरनाक डाकू अब महात्मा बुद्ध जा रिया कोई दूसरा न कर तो जी जंगलों में वो डाकू रहो ना भी जंगल को रस्तो पकड़ लियो तो गांव का कोई क्यों रहो महाराज हाँ गिल्ला उजा की एडिन कटे जा रिया हो ते जी रस्ते जा रही हो भी रास्ता में आगे जंगल में अंगुलीवाल डाकू रहे वो बड़े लोग ने मारे और आंगले काट भी माला फेर रही है महात्मा बुद्ध तो परमात्मा भगता कोई बात नहीं हमको तो निकलना है परमात्मा ने कहा इधर निकल लो इधर निकलना है निमैया तो गया आगे जाके जंगल में मिल जो डाकू मलती डाकू के तो वही काम आज नीट आयो लूट भाई देखिए महाराज जो कुछ भी है निकाल के दे दो आज मारूंगा आपको लूटूंगा महात्मा बुद्ध बिल्कुल शांत कोई डर नहीं कोई बात नहीं बोलो कि बेटा माखन तो कहीं है मैं तो शांत था कहीं को माखन तो अब तू मारे क्यों है कि नहीं कि मैं यहाँ भी वाली मैं लूटू ना कोई ना मार और नीचे लूटू जब मैंने पास एक ही शब्द कियो मैं अच्छा तू मारी हाँ पहले एक छोटो काम कर दे बेटा मारो बस मार संतर्मन संकल्प शक्ति है आदमी को हृदय परिवर्तन करके कहीं क्यों मन मारे मन पहले एक मारो काम करके एक पेड़ हो क्यों ये पेड़ को एक पत्तो तोड़ लिया क्यों बात हो जा रही पत्तो तोड़ लिया यो के तो पत्तो हाथ में लिया महाराज कहीं क्यों अब बेटा एक काम करा वो पत्तो ले जा 5 लीटर तोड़ियो ना बटी 5 लगाएंगे कितने के भी को मतलब महाराज आखिरी बात कह रही हो तोड़ दियो 5 नहीं लागे मारो यहाँ कोई होगी तो उठ सके वो 5 गण लागे यानी कहते हैं तो मूर्ख संतन का ही डर होई डाकू होई तो मूर्ख अगर तुमने पत्तो 5 लगावा शक्ति को ना तो तुम तोड़वा का अधिकार है तोड़वा का अधिकार भी नहीं है तो 5 जोड़ भी सके तू यहाँ नहीं तू मनकन मार रही हो तो मनकन जिंदा कर सके ही पाचो जिंदा तो नहीं कर रहा तेन मारवा का अधिकार क्या कौन दी क्यों मार रही हो यार कहते वो बचपन में तो अच्छे हो ना संस्कार तो कोई एकदम भी कर दे पाचो पड़ जाते महाराज बात तो सही ठीक है मार तो गलती कर रही अपने जीवा का अधिकार कौन मार रही थी वो पग पड़ बटे गुरु मार ली
तो संत को तो प्रभाव है, बड़ा बड़ा जो डाकू है ना, तो भी संत का एक शब्द सुदर्शन चेलो बड़ी की महाराज के साथ। तो संत आई बतावे अपना कि भाई महाराज का ज्ञान की खूब महिमा करो, कोई विपत्ति आवे आपत आवे तो भी महिमा करो। अत्यति मेहनत करी संतो सत्य आता आपस को डरना 5 कदम दूर कर रहे तो यह आलस कर जाए काहे चाहना सत्संग। सत्संग की कीमत जाने समझा ना देखो तो दरियाव जी महाराज के हाल है सुखराम जी दिन भर धंधो करता खेती बाड़ी को पैदल जाता गुरु महाराज का दर्शन करवा। मेड़ता हूँ रेण कब तो दूर पड़े 10-12 किलोमीटर होगी 15 अड्डों लगा रहा जमेर तो वहां नहीं गयो अतरा डेली जाता डेली का आदमी तो हिम्मत ही ना यार बचा सत्संग कर बड़े घंटा 2 घंटा पाँच आता। जब देखो दरियाव जी महाराज को देखियो बेटा इतनी दूर मेहनत मत किया कर बहुत दूर पड़ जाए तो महाराज मारो तो रेडी नहीं आता तो यहाँ कर आधी दूर मुहा तो टाइम फिक्स हो कैसे अपने दिन आज रोटी खाई निकल लो। तीनों तो दरियाव जी महाराज निकलता अटीन सुखराम जी महाराज निकलता दोनों बीच में खेचड़ लो पड़े ना बड़े खेलो बड़े बेटे बेटा चेला दोनों आराम से सत्संग करता और टच पाचा एक ठाणे आज बाबी एक गाँव बन गई बड़े पाचा राम जी संत बार मौजूद है बड़े भी आश्रम में तो अत्यति मेहनत करी आपने तो कोई के आइडिया है कोई के काय है जो आलस कर हाँ आलस नहीं हाँ आलस निकल जाए का एकदम तो पुण्यों का आपने सबने इतने सत्संग में मत तो बढ़ा दिया सर। हाँ भाई अब तो एक बार मैं क्यों आपने एक नियम बना लियो जीवन में कि भाई एक जीवन तो मुंह मारी तरफ सत्संग में जाऊं एक महीना में एक सत्संग को बार पूरे सारे चढ़े आई अरे भाई सत्संग आप प्रचार करना तो वही है जान बार हमारा जीवन में भाई मुझे ना एक आदमी ने लगा दियो ना तो आपने भाई आपने गुरु दक्षिणा होगी काई गुरु दक्षिणा का ही है कि आपने भाई एक जीवन नया ना अपना सत्संग में लगा दियो तो आपने फर्ज पूरा फर्ज को दूसरों वालों तेरे फर्ज न पावे ना पता जीव चित्ते मैं तो 5 की में एक तो जरूर जाऊं। हाँ नहीं कोशिश तो मेरे गलती हो जाती बढ़िया सत्संग में जितना जीवन लगावा तो पुण्य अपन भी है और अगला भी जीवन भी कल्याण सार्थक महाराज आगे प्रमाण कि जहाँ नर नारी इकट्ठे होते हैं वह संतों की महिमा तन मन से करे उस जीव पर महाराज बहुत खुश होते हैं। माया ब्रह्म की प्राप्ति के ज्ञान को छोड़कर सतगुरु पद की प्राप्ति का ज्ञान धारण करता है या सब धन और मोह की आसक्ति छोड़कर सच्चे मन से सतगुरु का ज्ञान धारण करे तो महाराज फरमाते हैं इस ज्ञान की प्राप्ति में बाधा देने वाले विचार एवं सबको त्याग देवे और ये ज्ञान में जो बाधा उत्पन्न करे ज्ञान को अगर कोई विचार भी आवे ना विचार में त्याग अगर आपने इसको कोई विचार आ रही हो कि सत्संग में न चालनो या कोई भजन नहीं करना तो वो विचार आवे ना विचार बीज की त्याग तो विचार को हावी नहीं हुआ आप साधना करने वालों पर सतगुरु जी महाराज प्रसन्न होने से उसे सतपथ की प्राप्ति हो जाती है। और भजन करने वालों जीव है ना जी पर गुरु महाराज खुश हो गए तो बिना भी चीज की प्राप्ति हो और खुश विपरी हो जो भजन करे ना विपर गुरु महाराज की ज्यादा कृपा हो बाहर बोली कहीं हो जो भजन कर रही हो या सत्संग कर रही हो या ज्ञान में रुचि ज्यादा ले रही हो ना देखिए गुरु महाराज की ज्यादा है ना मेहर विपर हो मेहर तो सब पर ही है पर विपर एक विशेष हो क्यों हो कि यहाँ नाम बाल दृष्टांत है तो बच्चा रहेगा ना स्कूल में पढ़े 50 बच्चा पढ़ रही है लेकिन जो बच्चों मास्टर की बात में ध्यान में सुन रही हो होमवर्क टाइम पर कर रही हो और परीक्षा के मायने पहला नंबर पर आ रही हो ना तो मास्टर भी को विशेष ध्यान रखें वो बच्चों आगे मेरिट में आ सके तो कोई सवाल प्रश्न है ना बिना पहले ज्यादा समझाए आगे था समझ में आगे और जो ये एक इश्यू है जो पाँच से बैठो है मास्टर पढ़ा रही है ना नींद काट रही हो या बातें कर रही हो इतनी परवाह नहीं कर रही हो तुम्हारे साथ भी ज्यादा ध्यान नहीं कर परवाह नहीं कर रही हो वो ज्ञान की परवाह नहीं कर रही हो तुम का ही परवाह कर अपने ना ज्ञान में आप कोशिश करो कि सबसे श्रेष्ठ मुंह करो कहीं रहना चाहिए इच्छा
या बच्चा सब कोशिश आई करे ना फर्स्ट नंबर मुआ जीत वर्ष में मेहनत करके बस सब आई चाहे तो कोशिश आ करो कि आपको सत्संगियों में पहला नंबर आप पर है वो तो देखो भी प्रभाव पड़े जान को अपना मन में सोच रही ना ध्यान को अपना आगा फल मिले महाराज आगे फरमा समझवान के त्याग भिन्न कृपा बने न काई वो सत जाने रीत कूर तन मन धन दे जाय तन मन धन दे जाए बात कीजे कई बारी नहीं बने जा लग कड़या फूले नहीं सारी सुख रामदास बल तब पढ़ेर करड़ी करे बजाई समझवान के त्याग दीन कृपा बने न काई समझदार उसे ही कहते हैं जो निष्काम भाव से प्राणी मात्र को सुख पहुंचाता है भक्ति भजन करता है साधन की बिना फल की इच्छा से करता है महाराज के जो छोटा छोटो जीव है विकी भी निष्काम भाव सेवा करें और बिना फल की इच्छा करें कोई साधना भी करे साधन कर रहे बाहर लोग तो फल की इच्छा नहीं रखे ऐसा त्याग करते हुए सदगुरु महाराज की कृपा होती है साधक सदगुरु जी के बताए हुए रास्ते को सच्चा समझकर तन मन और धन का अपनत्व और मोह छोड़कर सदगुरु जी का ज्ञान धारण करे जो रास्ता बताए गुरु महाराज भी रास्ता में सच्चो माने और तन मन धनु इस संसार की मोह माया ने ना अपनोपन छोड़ दियो मोह हटाइए तारी मोह माया ने छोड़ कर ना सदगुरु जी महाराज के बताए अनुसार साधन हर समय करता रहे तब उसको केवल पद आनंद पद की प्राप्ति होती है केवल पद आनंद पद की प्राप्ति होने पर खुशी होती है यही कल्याण फूले सारी है महाराज फरमाते हैं कि निज मन से सूरवीरता के साथ भजन करे यही समझवान के त्याग बिन कृपा बने काई है अब महाराज फरमावे कि निज मनु और सूरवीरता भजन कराना दो चीज होना चाहिए एक तो सूरवीरता का ही क्यों भाई क्या अपने भजन करना तो भजन की विधि कही आपने कमर सीधी होनी चाहिए है ना गर्दन सीधी होनी चाहिए और बिल्कुल है ना आसन ज्यादा हाल होने चाहिए ध्यान भजन का मांग ध्यान रखना वो आपने तो भजन करवा ला गया और थोड़ी बार हुई चिनाड़ू कोई काय कर रही है बारिश आ रही है और आ सूरवीरता को ना वो खाली है ना भजन तो हो रही हो मैंने कायर बना महाराज के निज में सूरवीरता भजन तो धीरज ध्यान अडोलन डोलने आसन मार का धीरज रख के मन में और अडोलन डोले मतलब ध्यान हाले डाले को ना कदे ध्यान मतलब आसन लगावे ना जब पहली मन में विचार कर जाना मैंने एक बार आसन हलाना नहीं है जब में अब बेटा जब अगर पहली ने मेरी अपना बोल बेटा हाँ चलो कर लियो वो बार थोड़ी देर तो करेंगे यार कर रहे ना कदे लंबा टाकड़ा कर रही है कभी उबाशी आ रही है तो पच कहे महाराज हाँ 2 महीना हो गया वजन करता ना शब्द को खाई ठाड़ो न पड़े अपनी वजन करवाई रही थी तो देखा हम क्या कहते भाई है ना वजन की क्षमता अपन बता जी रही थी वजन कर रही है क्या बयान सूर्यवीरताओं कर देखो फटाफट हर चीज को मानना पड़ेगा हम भजन करते टाइम मन में क्या दे देता हूँ मतलब यार क्या ना क्या मन धीरज क्या रखा मतलब मन में धीरज ध्यान डोलन डोलन धीरज मन के मायने धैर्य रह गए धैर्य धीरज को मतलब है धैर्य यार नहीं के मतलब एक आदमी की धीरज नहीं रहे ना वो हड़पड़ाहट करे कोई चीज है मन तो आ चीज बार की बार मननी चाहे धीरज को ना जब महाराज कहें कि धीरज ध्यान के मायने धीरज रखो कि शब्द को उठानो पढ़ी तो हाँ हो सके थोड़ा दिन बाद में पढ़ी और आप देखो 10 दिन बाद के मायने मन हमारा समझ जाकर क्यों नहीं ओ है धीरज ही को धीरज रखो धैर्य रखो अति कीमती चीज मिले तो भी के लिए कुछ समय चाहिए बयान भी बांध रहा ज्ञान नहीं समझे हाँ तो बांध रहा बगीचा में गया आम तोड़ का बलाई गया
माली आयो जो को भगाया में वांदरा मन में आयो रो वो माली तो ने गड़बड़ करे आम नहीं खा पाई भागता भागता 2-4 आम ले लिया अब वो गए मन में मंडली बनाई बेटा 4-5 है ना बैठ और वो सरदार गया बांदरों में देखो रे भैया आम आपने का नहीं ये गुटली वो आम पैदा हुए तो यहाँ पर गुटली आपने का अब आप ही आपने यारों बगीचों लगा है ना अपना खुद का आम होई बीमा अपन कौन बकाए हाँ हाँ बोला के जिसकी नदी के किनारे किया नदी के किनारे जा खाटो खोल बांद्रा जाने भाई क्या चौबे गुटली ने काट दी नदी को मारे चूड़ो पर यार पानी इच्छू पानी पात दियो और अपना अपना गुटली का मुंडा में बैठ गया और बटे बाहर जाके अब आम हो गिलो दे यार गुटली बात दी ना अब आम होगी थोड़ी देर हुई आधो पौन घंटो थारो जो गिरे कौन मारो को मुझे 30 रुपया मारे को मुझे अरे भैया आ बिल्कुल सपा झूठी बात गुटली में आप गई कोई कतका यहाँ पे बेटा देखो जो तो बने हाँ अब इन्हें क्या धीरज को जबकि आप बात आप जाना कि आम गुटली में ही उगे लेकिन वे के लिए कुछ समय चाहिए धीरे धीरे भाई सुखराम जी महाराज ध्यान का 18 साल एक आसन बैठो भजन किया और की रीति की धर्म कियो ध्यान आप कर सका तो भी भजन किया महाराज तो कियो मुख सुमरण मत छोड़ियो और 10 द्वार लग को होठ कंठ सुखराम के गढ़ छटियो बंद हो ना जगह 10 द्वार में भजन आइयो तो भी मुंडा सुमरण करो मत छोड़ियो बा अब कहीं संत के कोई जाते रहो जने भजन तो पच गई राम राम करते करते मुंडो बंद हो जाए समाधि में बैठ गया लेकिन उस शब्द को ध्यान पड़ रही हो आपको भी संतर देख दे और एक भी भजन कर रहे हो तो मुंडो बंद कर मिलियो आप तो राम राम कर पाएंगे जरूरत है मुंडा आप पे कहीं जान बैठ जाए लेकिन क्या देखा देखी करा तो फायदो बना अपन क्यों कि मैं तो वही जगह पूछ गया अस्पताल तक एडमिशन ही है ना ज्ञानी भाई की बात याद आ गई तो धीरज ध्यान अपन धैर्य के पूर्वक कहना महाराज पहले क्यों ना सतगुरु महाराज बताया इसी रास्ता में सच्चो मान और भजन करता रहो एक न एक दिन भी भजन को प्रभाव प्रकट हो क्यों कि करोड़ी मेहनत कदे ही अड़ी हो जाए हाँ पहली अगर आप पागड़ा को नया गुरालान छोड़ दिए पकड़ा ही खा ये वास्ते भजन के मायने अपना तो वही है कि खूब तो भजन के मायने समय दो खूब सत्संग जितनी हो सके सत्संग करो और खूब अपना मिल बाला ना सत्संग में लगाओ अगर कोई भजन कम हो रही हो तो वो इनके मायने ज्यादा ध्यान लगाइयो कि मां सत्संग के में बढ़ाओ का नहीं तो सत्संग नहीं जुड़ाओ तो पच हो सके अपना लगाओ जीव है ना वो भजन में आगे बढ़ गयो ना बस अपना मन में आए और इनमें तो आप ही आया वो अपने आगे बढ़ गयो तो आप और ज्यादा आगे करो ना भजन यार होटाउटी भजन होए हाँ भजन तो होटाउट करे तो मजा आवे मन रे मत चले तू डोले हरि भजन होदा हो दो तो जब गुरु जी को मोल जी भगवान जी ने टीवी राम दिवस अनंत सम्राट सद्गुरु सुखराम जी महाराज ना धन्य हो अनंत श्री सद्गुरु श्री माता राम जी महाराज ना धन्य हो राम जी राम